In Unit 1.3, we'll be discussing about the importance of error, error analysis, what are different types of errors. There are two things uh, कि हम जो एरर्स कैलकुलेट करेंगे वो कौन कौन से एरर्स हैं जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरी टाइप्स ऑफ एरर इस पर्सपेक्टिव से हो सकती हैं कि किस किस तरह से एरर जनरेट हो सकते हैं, तो क्या क्या रीजंस होते हैं एरर जनरेट होने के। सो एरर की इम्पोर्टेंस क्या है इस न्यूमेरिकल एनालिसिस में, कि हमने ये डिस्कस किया कि क्योंकि ये सारी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज होंगी तो डेफिनेटली देयर विल बी सम एरर इन आवर कैलकुलेटेड वैल्यूज। जो हमारी वैल्यूज जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे यूजिंग न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स होंगे क्योंकि वो सारी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज हैं। तो एरर कैलकुलेट करने से क्या होगा, वी कैन डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ द न्यूमेरिकल रिजल्ट। हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमें न्यूमेरिकल मेथड से रिजल्ट्स मिले हैं वो कितने ज़्यादा एक्यूरेट हैं। बिकॉज लेट्स से कि अगर वैल्यू आनी चाहिए थी किसी सॉल्यूशन, तो लेट्स से वी आर फाइंडिंग द रूट ऑफ एनी फंक्शन, रूट ऑफ द फंक्शन मस्ट बी 9, लेकिन जब हम उसे न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आ रहा है 8.99 या 8.987। तो हम एरर कैलकुलेट करेंगे तो वी कैन सी कि थोड़ा सा डिफरेंस है। बट अगर हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद रूट आता है 4.2, अब हम एरर कैलकुलेट करेंगे तो वी कैन सी कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है हमारी एक्चुअल वैल्यू में और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू में। तो इससे हमें एरर निकालने से ये पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहे हैं हमें उस स्पेसिफिक न्यूमेरिकल मेथड से। Secondly, to develop stopping criteria for iterative algorithm. Now, as we know that there will be some error in our numerically calculated values. तो अब हम एरर को रिड्यूस करेंगे। नॉर्मली आइट्रेटिव मेथड्स में क्या होगा, हम आइट्रेटिव मेथड देखेंगे क्या है कि हम एक ही प्रोसीजर बार बार अप्लाई कर रहे होंगे अपडेटेड वैल्यूज के साथ। तो अब हम हर आइट्रेशन के साथ एरर को रिड्यूस कर रहे होंगे, जितनी आइट्रेशन परफॉर्म करते जाएंगे एरर रिड्यूस होता जाएगा। एरर कभी भी ख़त्म नहीं होगा, एरर रिड्यूस होता जाएगा। तो हम एक और पर्पस के लिए जिसके लिए एरर कैलकुलेट करेंगे वो ये होगा कि हमें हमारा डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, मतलब कितना एरर हमारे लिए हम कितना एरर टॉलरेट कर सकते हैं, हमारा टॉलरेंस लेवल क्या है। अगर लेट्स से हमने अपना टॉलरेंस लेवल डिसाइड कर लिया कि 0.001 से कम अगर आपके पास डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल वैल्यू का और कैलकुलेटेड वैल्यू का, तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। जब हम आइट्रेशंस परफॉर्म करेंगे तो हम साथ साथ एरर कैलकुलेट करते जाएंगे, सो दैट हमें पता हो कि कितना एरर आने पे अब हमें आइट्रेशंस रोक देनी है। जब हमारा डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस अचीव हो जाएगा, जब हमारा एरर हमारे टॉलरेंस लेवल से कम हो जाएगा, तो हम वहाँ पे आइट्रेशंस रोक देंगे। तो ये एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया के तौर पर भी यूज हो रहा होगा एरर जो हम कैलकुलेट करें। जी, एरर डिफरेंट टाइप के एरर्स हैं हम जो हम कैलकुलेट करेंगे। कुछ एरर्स की टाइप्स होंगी जो कि हम किसी स्पेसिफिक चंक ऑफ मेथड में यूज़ कर रहे होंगे। लेट्स से हम हो सकता है हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में रिलेटिव ट्रू एरर निकाल रहे हों, हम किसी और मेथड में हम कोई और एरर फाइंड कर रहे हों। क्योंकि हर मेथड से जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी वो वैल्यूज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा कि हम कौन सा एरर वहाँ अप्लाई करें। Obviously, these are just types of errors. हम जब स्पेसिफिकली एरर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे किसी मेथड के साथ तो हम उसे वहाँ भी डिस्कस कर लेंगे। ट्रू एरर क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू इन द कैलकुलेशन एंड द अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाउंड यूजिंग अ न्यूमेरिकल मेथड। तो ट्रू एरर सिंपली डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू जो आपको एनालिटिकल मेथड से मिलती है, और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो आपके पास इस न्यूमेरिकल मेथड से आपको मिलेगी। तो सिंपली डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू विच इज द एक्चुअल वैल्यू एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू विच इज द अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ओवर हेयर। तो ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इससे हमें ट्रू एरर पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो ये ट्रू एरर हम कुछ मेथड्स में फाइंड कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है
कि ऑब्वियसली इस मेथड का भी आपको नहीं पता होगा क्योंकि मेथड्स पे अभी हम नहीं आए हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल इसे सर्च करता हूँ, आगे लेके चलता हूँ, बिकॉज ये मेथड अभी आपने नहीं किया है तो आपको इसका इतना अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको इसके रिजल्ट्स की तरफ ले जाता हूँ कि लेट्स से हमने डेरिवेटिव फाइंड करना था एक फंक्शन का। ये फंक्शन था 7 इंटू ई रेज़ टू द पावर 0.5x और h स्पेसिंग गिवन है, स्पेसिंग है 0.3। जब हम इस मेथड पे जाएंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में तो हम देखेंगे कि स्पेसिंग कम से कम रखने से हमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, ज़्यादा बेहतर वैल्यूज हमें मिल रही होंगी नियर टू द एक्चुअल वैल्यू। तो हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं यूजिंग स्पेसिंग h इज इक्वल टू 0.3 तो इसका डेरिवेटिव आ रहा है 10.263। ठीक है जी, 10.263। इसी तरह से जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू इसकी फाइंड कर रहे हैं। एक्चुअल वैल्यू का मतलब कि जो डेरिवेटिव लेने का एक एनालिटिकल मेथड होता है, उससे जब हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो वी कैन सी कि उससे हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो एक्चुअल वैल्यू आ रही है 9.5140। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई थी? कैलकुलेटेड वैल्यू थी 10.263। तो ट्रू एरर कैसे निकलेगा? ट्रू एरर निकलेगा ट्रू वैल्यू विच इज दिस वन, तो ट्रू वैल्यू माइनस द कैलकुलेटेड वैल्यू विच मीन द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो इससे आपके पास ट्रू एरर आ जाएगा और ट्रू एरर आपके पास क्या आया है? -0.722। मतलब इतना डिफरेंस आ रहा है आपकी एक्चुअल वैल्यू में और आपकी अप्रोक्सीमेटेड या कैलकुलेटेड वैल्यू में। यूजुअली ये एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है क्योंकि ये डेविएट दोनों तरफ कर सकता है, पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है और जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइन यहाँ से खत्म हो जाता है। इसी तरह से दूसरा है रिलेटिव ट्रू एरर, जो कि ट्रू एरर ही निकाला जाएगा अगर आप ट्रू एरर को सिंपली डिवाइड कर देते हैं ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू क्या है? एक्चुअल वैल्यू। अगर आप ट्रू एरर को डिवाइड कर देते हैं सिंपली ट्रू वैल्यू से, मतलब आप एक्चुअल एरर जो आपने अभी ट्रू एरर निकाला उसको डिवाइड कर देते हैं एक्चुअल वैल्यू से, तो आपके पास रिलेटिव ट्रू एरर आ जाता है। ठीक है, इट इज द रेशियो बिटवीन द ट्रू एरर एंड द ट्रू वैल्यू। ऑब्वियसली इट इज द सेम एग्जांपल। सिंपली आपको करना है क्या है कि आपके पास जो ट्रू एरर आया था उसे आपको डिवाइड कर देना है ट्रू वैल्यू से, तो आपके पास ये रिलेटिव ट्रू एरर आ जाएगा। तो ये नॉर्मली परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है, परसेंटेज में से रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपने ये रिलेटिव ट्रू एरर अक्सर जगहों पे यूज़ किया होगा जहां आप एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय द एक्चुअल वैल्यू, या फॉर्मूला अक्सर जगह पे यूज़ करते हैं। Actual value minus the calculated value divided by the actual value in mod multiply by 100। ये फॉर्मूला डिफरेंट ओकेजन में आपने यूज़ किया, आपने इंटरमीडिएट वगैरह में भी ये फॉर्मूला यूज़ किया होगा। तो ये बेसिकली आपके पास रिलेटिव ट्रू एरर होता है। अप्रॉक्सीमेट एरर क्या है? अच्छा, कुछ जगह पे ऐसा होता है कि हम ट्रू वैल्यूज हमें नहीं पता होती। ट्रू वैल्यूज अगर हमें पता ही नहीं है, लेट्स से एनालिटिकल मेथड से हम वो वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते। As I just said कि there will be two type of scenarios कि जहाँ पे एक तो हम simplification के लिए numerical methods use कर रहे हैं और दूसरा ये कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि एनालिटिकली सॉल्व नहीं हो सकती, उनके लिए फिर हम ये न्यूमेरिकल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। तो जब एनालिटिकल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो ट्रू वैल्यूज़ वहाँ होंगी नहीं हमारे पास, या होंगी नहीं, या ट्रू वैल्यूज़ कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल टास्क होगा। उसी वजह से हो सकता है हम न्यूमेरिकल मेथड्स की तरफ हमने स्विच किया हो। तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में अप्रॉक्सीमेट एरर निकाला जाता है। Approximate error होता है simply the difference between two consecutive values of the solution। Simply दो consecutive solutions का जो difference होता है वो आपका approximate error होता है। EA से उसे represent किया जा रहा है। Obviously different textbook follows the different nomenclature। ये EA जो आपके लिए variable use किया गया है, यहाँ EA use किया जा रहा है।
तो ये सिंपली डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन एंड द प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन. मतलब करंट वैल्यू जो आपके पास आएगी, लेट्स से थर्ड आइट्रेशन पे अगर आप हैं, तो थर्ड आइट्रेशन की जो रिजल्ट्स हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड आइट्रेशन के रिजल्ट्स को, तो आपके पास वो अप्रोक्सीमेटेड एरर आ जाएगा. And we'll be also using this as well, Gauss-Seidel method, Jacobi's method. उसमें हम देखेंगे कि हम approximate error यूज करेंगे. रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर क्या है? इसका बेसिकली वही रिलेशन है जो ट्रू एरर का और रिलेटिव ट्रू एरर का था. ऐसे अप्रोक्सीमेट एरर जो आपके पास आया है उसे आप प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन से, करंट वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो वो रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर बन जाता है. ओके, दीज वर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर जो हम कैलकुलेट कर रहे होंगे. अच्छा, एरर आने के डिफरेंट रीजंस होते हैं. देयर आर सो मैनी रीजन जिस वजह से एरर आ सकते हैं. देयर माइट बी सम ह्यूमन एरर्स, आपके पास कोई ट्रंकेशन एरर हो सकता है, राउंड ऑफ एरर हो सकता है, और कुछ कैलकुलेशन एरर्स हो सकते हैं. आपके पास लेट्स से कुछ मतलब डिफरेंट टाइप की सोर्सेज ऑफ एरर जनरेट करने की. देयर आर सो मैनी सोर्सेज जिसकी बेसिस पे आपके एरर जनरेट हो सकता है. सम वेरी कॉमन सोर्सेज ऑफ एरर आर राउंड ऑफ एरर caused by representing a number approximately, जो कि जनरली हम अपनी कैलकुलेशंस में करते हैं. कि अगर हमारे पास कोई नॉन रिपीटेटिव वैल्यू आ रही है, लेट्स से द वैल्यू ऑफ पाई, value of pi is 3.14159 and so on. There are so many non-repetitive values after this 3.14159. बट हम क्या करते हैं, हम उसे राउंड ऑफ कर देते हैं, हम उसे 3.142 पे राउंड ऑफ कर देते हैं लेट्स से. तो ये राउंड ऑफ एरर होता है, बिकॉज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट 3.142. द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट इवन 22/7. 22/7 भी एक्चुअल पाई की वैल्यू नहीं बनती, वो से हम राउंड ऑफ कर देते हैं. तो अब राउंड ऑफ तो कर दिया, बट वी आर नॉट यूजिंग द एक्चुअल वैल्यू इन आवर कैलकुलेशन अगर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी एरर जनरेट होगा. जैसे कि 1/3 है, विच इज नियरली इक्वल टू 0.333333. अब एक्चुअली ये 0.6 टाइम 3 के इक्वलेंट नहीं होता, ये इनफाइनाइट मैनी 3 आगे चल रहे हैं. हम ऐसे नॉर्मली 2 वैल्यूज 3 वैल्यूज पर ट्रंकेट कर देते हैं, या नॉर्मली इस तरह के सिनेरियोज में हम ये करते हैं कि 2 दफ़ा लिख के ऊपर बार लगा देते हैं. बार का मतलब होता है कि आगे रिपीटेटिव वैल्यू है. सो दीज आर द राउंड ऑफ एरर्स. जैसे ट्रंकेशन एरर है, truncation error, again I'm saying that errors are very important perspective of numerical analysis. इससे understand करना और इससे reduce करना बहुत ज़रूरी होता है, because we are not only studying this course for just getting over with the number of courses of your curriculum, या सिर्फ ये pass करने के लिए नहीं पढ़ रहा है. Obviously if you are going to continue your studies, or if you are going to use these things in your future jobs, तो आपको extensively जहाँ भी मैथमेटिक्स का पार्ट होगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस परफॉर्म करने होंगे, और वहाँ पे एरर का क्या इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कितनी ज़्यादा आपका जो फील्ड है या जहाँ आप उसे अप्लाई कर रहे हैं कितनी सेंसिटिव फील्ड है. लेट्स से आई विल बी शेयरिंग सम एग्जांपल्स विद यू एज वेल, कि जो कि कुछ रियल इंस्टेंसेस हैं कि जिसमें एरर कैलकुलेशन सही ना होने की वजह से, या उसमें एरर जनरेट हो जाने की वजह से डिफरेंट आपके पास जो नुकसानात हुए हैं इन रियल लाइफ, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ. ट्रंकेशन एरर क्या है? ट्रंकेशन एरर इज बेसिकली राउंड ऑफ एरर में हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज को राउंड ऑफ कर देते हैं. 3.142 जैसे मैंने एग्जांपल दी, आगे नॉन रिपीटेटिव वैल्यूज थी, लेकिन हमने सिंपली उसको नेक्स्ट वैल्यू पे राउंड ऑफ कर दिया, थर्ड डिजिट पे. Error caused by truncation or approximating a mathematical procedure. You'll come across many infinite series, और इससे पहले भी आप डिफरेंट इनफाइनाइट सीरीज पढ़ चुके हैं. लेट्स से बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा है, टेलर सीरीज या मैक्लैरन सीरीज कहते हैं, आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो ये इसकी एक एग्जांपल यहाँ शेयर की गई है कि एक इनफाइनाइट सीरीज है.
e raised to the power x जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक जनरल फॉर्म ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e raised to the power x is equal to 1. 1 है basically x raised to the power 0 which is equivalent to 1 plus x raised to the power 1 divided by 1 factorial plus x square divided by 2 factorial plus x cube divided by 3 factorial plus x raised to the power 4 divided by 4 factorial plus x raised to the power 5 divided by 5 factorial and so on. It will go on till x raised to the power n divided by the n factorial. Now what is the value of n? We don't know the value of n. आप इसे जितना आगे तक जाएं लेके जा सकते हैं. आप n को कोई नंबर असाइन नहीं कर सकते. आप n को जितना भी बड़ा एक नंबर असाइन कर दें, उसमें 1 ऐड करें तो उससे भी आगे एक नंबर एग्जिस्ट करता है, ये वहां तक भी सीरीज जा सकती है. तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरी सीरीज को कंसिडर नहीं करते, हम ट्रंकेट कर देते हैं अपनी अगेन डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस को देखते हुए कि हम ये देखते हुए कि किस ऑर्डर तक या किस डिग्री तक हमें रिक्वायर्ड है या हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, उसे देखते हुए कुछ सर्टेन डिग्री के बाद हम इन इनफाइनाइट सीरीज को ट्रंकेट कर देते हैं. उसकी वजह से एक ट्रंकेशन एरर जनरेट हो जाता है. लेट्स से ये इनफाइनाइट सीरीज थी, लेकिन अगर हम इसे सिर्फ 3 टर्म्स के लिए ट्रंकेट कर देते हैं, 3 टर्म्स के लिए ट्रंकेट कर देते हैं, 3 टर्म्स, वो 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी, ये 3 टर्म्स हो जाएंगी. अगर इसके बाद हम इसे ट्रंकेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो एरर कितना आएगा, एरर आ जाएगा e रेज़ टू द पावर x, जो कि एक्चुअल वैल्यू इसकी होनी चाहिए थी, माइनस क्या हुआ है, माइनस दिस थिंग, मतलब जो हमने इंक्लूड किया है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, बाकी एरर है. तो आपके पास ये जो आगे वाली सारी वैल्यूज थी ये एरर को रिप्रेजेंट कर रही हैं. इतना एरर आ रहा है हमारे पास जो कि ट्रंकेशन एरर कहलाएगा, क्योंकि हमने वैल्यूज ट्रंकेट कर दी. लेट्स से राउंड ऑफ एरर क्या था, 3.14159 समथिंग जो पाई की वैल्यू थी, तो 3.14159 अगर आ रहा था तो हमने उसको 3.142 कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, आगे वाली वैल्यू उसको राउंड अप कर दिया बेसिकली. लेकिन अगर हम 3.141 तक छोड़ दें, ट्रंकेट कर दें आगे की वैल्यूज, या जैसे इस सीरीज में हमने देखा कि इस सीरीज के अकॉर्डिंग हमने 2 या 3 वैल्यूज इसकी ली, बाकी ट्रंकेट कर दी, तो ये ट्रंकेशन एरर है. सो हियर इज एन एग्जांपल जो मैं दे रहा था, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. ये इस एग्जांपल की भी इनफैक्ट ये सोर्स यहाँ स्लाइड में अवेलेबल है, आप इस सोर्स को भी, इस लिंक को भी देखेंगे तो यहाँ ही 4-5 रियल सिनेरियोज आपको गिवन है जो कि सिर्फ और सिर्फ एरर की कैलकुलेशन या एरर को सही से डिटेक्ट ना करने की वजह से न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड ही है. ये न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में एरर को सही से डिटेक्ट ना करने की वजह से ही, सही एरर एनालिसिस ना होने की वजह से आपके पास ये जो फेलियर्स हैं ये अकर हुए. One example is, it's a very famous example, a Patriot missile failure in Tehran, Saudi Arabia on February 25, 1991. You can go through this source as well. यहाँ पे आपको different और इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी. यहाँ पे हुआ क्या था, ये जो 28 डेथ्स रिजल्ट हुई थी, किस वजह से, पुअर हैंडलिंग ऑफ राउंडिंग एरर. जो राउंडिंग एरर होता है उसकी पुअर हैंडलिंग की वजह से सिंपली ये फेलियर हुआ था और 28 डेथ्स हुई थी. सिनेरियो क्या था, थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है. ऑब्वियसली यू ऑल आर फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, तो इस चीज़ों को आप ये समझ सकते हैं. वेरी बेसिक कोर्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, इन सब कोर्सेज में आप ये बाइनरी और ये सब जो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन थे ये करके आए हैं. This calculation was performed using a 24-bit fixed point register. In particular, the value 1/10, which has a non-terminating binary expansion, was chopped at 24-bit after the radix point. जो रजिस्टर यूज किया गया था, ये कैलकुलेशन जो परफॉर्म की गई थी वो 24-बिट फिक्स पॉइंट रजिस्टर पे की गई थी. अब उसने 24 बिट्स ही स्टोर करनी थी. आफ्टर द रेडिक्स पॉइंट 24 बिट्स ही स्टोर करनी थी. उसके बाद की वैल्यूज को क्या किया, उसकी बाद की वैल्यूज को चॉप्ड ऑफ कर दिया. उसकी बाद की वैल्यूज ऑब्वियसली उसने डिटेक्ट ही नहीं, उसमें स्टोर ही नहीं होनी रजिस्टर में. 24 बिट्स के बाद आफ्टर द रेडिक्स पॉइंट जो वैल्यूज आ रही हैं वो स्टोर ही नहीं होनी रजिस्टर में. तो इन अदर वर्ड, द बाइनरी एक्सपेंशन ऑफ 110
is 1/10 की जो बाइनरी वैल्यू होती है वो ये है 0.0011 and so on. Now the 24-bit register in the Patriot is stored instead. अब जो Patriot missile में जो register था उसने सिर्फ first 24 bits स्टोर किए. मैंने इसको डिफरेंशिएट करने से कलर की कोशिश की, सिर्फ यहाँ तक की वैल्यूज जो ब्लू हैं ये इसने स्टोर की. और क्योंकि 24 बिट का रजिस्टर था, इट कैन ओनली होल्ड अप टू 24 बिट वैल्यूज, तो उसने ये वैल्यूज स्टोर की और बाकी जो वैल्यूज थी ऑब्वियसली वो नहीं स्टोर हुई. तो कितने का एरर आ गया? इंट्रोड्यूसिंग एन एरर ऑफ, ये जो बाकी की डिजिट्स थे इनका एरर आ गया 0 पॉइंट दीस मैनी जीरोस एंड 11001100, इतना एरर जनरेट हो गया. अब नॉर्मली हम लोग भी जो कैलकुलेशन अभी करेंगे, हम इतना सेंसिटिव सिनेरियोज को तो अभी डील नहीं कर रहे, तो हमारे लिए तो 0.001 का एरर भी आ जाए तो एक्सेप्टेबल है. बट इतनी सेंसिटिव सिनेरियोज में इतने सारे डेसिमल पॉइंट्स के बाद भी अगर एरर आ रहा है, इससे आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 0.00000095 इन डेसिमल. ओके, अगेन इट सीम्स लाइक अ नेग्लिजिबल एरर, एक बहुत छोटा सा एरर लग रहा है, लेकिन ये बहुत छोटा सा एरर होता अगर लेट्स से मेरे पास एक पेन या मार्कर है और आप क्लास में बैठे हैं, मैं आपकी तरफ मार्कर थ्रो कर रहा हूँ, तो उसमें अगर इतना एरर आ जाए तो इट्स कम्प्लीटली नेग्लिजिबल. लेकिन अगर एक मिसाइल, इसके एक स्कर्ट मिसाइल फायर किया जा रहा है, अब उसकी जो स्पीड होती है इट्स 1676 मीटर पर सेकेंड, मतलब मोर देन 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड ट्रेवल कर रहा है. ठीक है जी. एंड सो ट्रेवल्स मोर देन हाफ अ किलोमीटर. तो इतना सा वेरिएंस, इतनी सी वेरिएशन आने की वजह से, एरर जनरेट होने की वजह से, वो अपने टारगेट से, क्योंकि टारगेट भी मूविंग टारगेट था, एक मिसाइल था जिसको उसने देखना था, जिसको उसे हिट करना था, एक मूविंग टारगेट को हिट करना था, तो जो डिफरेंस आया वो हाफ ऑफ किलोमीटर रेंज का डिफरेंस आया. मतलब मिसाइल को जहाँ टारगेट करना था उससे आधा किलोमीटर तक का डिस्टेंस हो गया, जो कि एक नेग्लिजिबल डिस्टेंस लग रहा था, बट क्योंकि वो पर सेकंड जो मिसाइल है वो 1676 मीटर कवर कर रहा था और उसने कुछ सेकंड्स लिए होंगे, एक सेकंड नहीं कुछ सेकंड्स लिए होंगे टारगेट तक पहुंचने में, तो इतने में वो अपने टारगेट से हाफ ऑफ किलोमीटर दूर हो चुका था. So this was far enough that the incoming Scud was outside the range gate and the Patriot tracked. So then there are so many instances. Again, as I said, there is a source over here. You can go through the source as well. आपको कुछ और चीजें मिलेंगी. तो this is the importance of the error. Obviously, आप अभी error इस level पे इतने ज़्यादा sensitive errors नहीं देखेंगे, लेकिन calculations तो same है. हम अगर टॉलरेंस लेवल रखते हैं 1 × 10⁻³ उसकी कैलकुलेशन जिस तरह से करनी है या फिर उसे जिस तरह से प्रोग्राम करना है, यू विल जस्ट सिंपली हैव टू चेंज द वैल्यू इन योर प्रोग्राम. आप उसको -3 से -35 कर दें तो आप इतने सेंसिटिव एरर्स को भी कैलकुलेट कर सकेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सिस्टम डिज़ाइन कर सकेंगे. दिस इज़ वन अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, कि क्योंकि सिमुलेशन करना या प्रोग्रामिंग करना आसान होता है कि आप पहले प्रोग्रामिंग करके देख लें, सिमुलेशन करके देख लें और उसके बाद प्रैक्टिकली किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करें. अगर ये कैलकुलेशंस पहले प्रॉपरली करके और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन में रजिस्टर यूज़ किया जाता तो that could have been handled in a better way. ये error ख़त्म किया जा सकता था अगर ही ना होता. So that is why numerical analysis is very important, and error analysis is a very important factor of numerical analysis.